दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको लेकर आए हैं एक प्राचीन शहर में। हम आए हैं नाडोल में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे शहर में आएंगे तो देखेंगे काफी छोटा शहर है। 5 से 6 किलोमीटर में पूरा नाडोल जो है वो बसा हुआ है। पहले ये बात नहीं थी। 9th 10th सेंचुरी में ये बहुत ही फ्लरिशिंग जगह थी। नाडोल का इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि जो मॉडर्न शहर है जैसे आप देखते हैं जोधपुर और इन सबसे पुराना ये नाडोल माना जाता है। नाडोल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना करी गई थी राव लखन द्वारा। राव लखन जी की जो कुल देवी थी वो थी माँ आशापुरा। उन्हीं के मंदिर में आज हम आए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। जब आप आशापुरा माता जी के मंदिर में आएंगे दर्शन करने के लिए तो वहां देखेंगे कि भक्तजनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला भी बनाई गई है और धर्मशाला के साथ साथ यहाँ पे भोजनशाला भी है, यानी कि ठहरने की भी व्यवस्था है और भोजन की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। दोस्तों सदियों पुराना ये मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है यहाँ पे, ये देखिए आप, जो कारीगरी करी गई है एक एक इंच पे आपको दिखेगा बहुत बहुत मेहनत करी गई है। देखिए आप यहाँ पे कारीगरी एक एक जगह, कोई भी आपको रिपीटेशन नहीं देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह की डिजाइन है और साथ में भगवानों की जो कार्विंग है आप देख सकते हो। अलग अलग भगवान की यहाँ पे कार्विंग की गई है, मूर्तियां बनवाई गई है, इतनी मेहनत करी गई है। एकदम आप कह सकते हो ये आर्किटेक्चरल मार्वल है भारत का। ये मंदिर आज आप समझ लो 10th सेंचुरी से है। लगभग 1050-60 साल हो गए इस मंदिर को। ये सांबर में मंदिर है शाकंभरी माता का, जो 52 शक्तिपीठ में है, ठीक है ना। उसमें उसी का रूप आशापुरा है। तो यहाँ पे 10th सेंचुरी में मतलब सांबर से राव लाखन जी आए थे, तो उनका इष्ट मजबूत था। शाकंभरी उनकी कुल देवी थी, तो यहाँ पे आए थे तो उनके वंश नहीं बढ़ रहा था और वो सूरवीर थे। और उस समय नाडोल में सोलंकियों का राज था, तो यहाँ के राजा भी मतलब वो मस्त थे मदिरा पान करने में और उसमें लीन थे, और यहाँ की प्रजा बहुत दुखी थी। और 10th सेंचुरी में नाडोल जो आज दिखता है आपको, इससे 2 गुना था। 1168 में तो इतिहास में मेंशन है कि नाडोल मेवाड़ की राजधानी थी, तो इतना बड़ा नगर था, पब्लिक भी बहुत थी। और मतलब जो सोलंकियों का राज था उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी थे। जब राव लाखन आए तो वो ऐसे यहाँ पे पहले गेट कीपर उन्होंने जॉब शुरू की थी। फिर वो लुटेरे आते थे रात को। अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, लाइटें वगैरह हो गई है, ठीक है ना। अब मीडिया भी आ गया, सब कुछ हो गया। पहले कुछ नहीं था। रात को 7 बजे के बाद पब्लिक बाहर नहीं आती थी, अंधेरा हो जाता था। तो फिर वो रात को लुटेरे आते थे, भैंसों को लेके जाते थे, गाय भैंस, वैसी चोरियाँ होती थी पहले। या किसी के खेत में से घास वास उठा के लेके चले गए, तो फिर उनसे वो लड़ते थे। ऐसे करते 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 उन्होंने लोगों का मन जीता, गांव की जो प्रजा थी ना। तो फिर उनको लोगों ने गादी पे बिठाया। यहाँ गांव में गढ़ बना हुआ है, वो अभी तो पूरा टूट गया है, खाली पहाड़ी बची है। और एक माता जी का छोटा मंदिर है, जो गढ़ में अपने अपने घर में कैसा मंदिर होता है वैसा एक मंदिर अभी भी आशापुरा का उधर, जो राव लाखन के घर का मंदिर है। तो वहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे। तो फिर एक दिन ऐसे ही वो गढ़ पे खड़े थे, तो उनकी नज़र यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, वहाँ पे उसको जोकर बोलते हैं, जोकर पहाड़ी का नाम। हाँ, तो उधर उनकी नज़र पड़ी, तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव है विंगरला। तो सूर्यास्त का समय हो रहा था, तो उनको लगा कि भाई अभी तारा कैसे निकल गया, क्योंकि पहले घड़ी तो होती नहीं थी। लोग तारे को देख के भाई कि अभी ये भोर का समय हो गया है, अभी ये समय हुआ है। तो सूर्यास्त हुआ नहीं, उससे पहले उनको कुछ चमकीला दिखाई दिया उधर। तो उनको लगा तारे निकले कैसे इतना जल्दी, तो वो घोड़ा लेके उधर भागे गए उधर। तो
एक कच्चा मकान था, उसके ऊपर गमछा लटक रहा था। तो उन्होंने जाके देखा, उस गमछे को नीचे उतारा तो अंदर हीरे गमछे में चिपके हुए थे। तो फिर जिसका घर था उसको बाहर बुलाया कि भाई तूने कहाँ पे चोरी की, तेरे पास इतने महंगे हीरे कहाँ से आए। वो आदमी था देवासी रबारी जमात का था। तो फिर उसने फिर उसको बताया कि भाई ये तो मैं आज एक बुढ़ी औरत थी, उसके पास से धान लेके आया था, तो इसमें तो मैंने धान रखा था, ये तो हीरे है ही नहीं। तो राव लाखन को भी डाउट हुआ। तो फिर वो नेक्स्ट डे गए उधर, शाम हो गई, फिर वो गए पहाड़ पे चढ़ने लग गए। वो पहुंच गए पीछे पीछे, तो इतनी सी पतली सी साकरी गुफा है, आज भी उधर है जोकर पे। तो वो गुफा में वो गाय घुस गए अंदर, तो वो भी अंदर घुस गए दोनों साथ में। अंदर जैसे ही घुसे तो अंदर पूरा शीश महल बना हुआ है। उसने बोला झोपड़ी बनी हुई है, खूब बड़ा महल बना हुआ है, और एक मतलब 16 साल की कन्या झूले पे बैठ के झूला खा रही है। तब राव लाखन को स्ट्राइक हुआ कि कुछ तो यहाँ पे दे भी सकती है। तो वो डायरेक्ट पाँव में गिर गया। वहाँ दर्शन दिए तो बोले तेरे को क्या चाहिए। तो बोले माँ आपको सब पता है, मेरी संतान ही नहीं है, संतानहीन हूँ मैं, कोई मेरा सुबह उठ के मुंह नहीं देखता है। तो बोले तो अभी तू काम कर, यहाँ से घोड़ा लेकर निकल, ठीक है ना, जहाँ तेरा घोड़ा रुके वहाँ एक जाल की होगी और एक केल्डा होता है ना अपन केर का अचार खाते हैं, वो झाड़ होगा, उसके अंदर से खरगोश भागेगा, जहाँ तेरा घोड़ा रुकेगा वहाँ जाके 2 पत्थर रख देना, ठीक है। और तेरे पीछे वार आ रही, मतलब तेरे ऊपर हमला होने वाला है। हाँ, तो मतलब मलिच मुस्लिम जो थे ना, उनका हमला होने वाला, तो तू सावधान रहना और अभी निकल जा। तो इतना कह के वो घोड़ा लेके यहाँ तक वो घोड़ा है। यहाँ वही जाल की थी, केल्डे का झाड़ था। ये मतलब सिंस आप समझ लो 1992 तक तो था ही, 94 तक तो। ये मंदिर की जब ये बने ना, मंदिर बना है तभी उसको काटा गया है। हाँ, तब तक तो वो झाड़ था यहाँ पे। हाँ, उसको काटा था, उसके जड़ में से खून निकला था। हाँ, ये काटना जरूरी, हाँ जरूरी था ना, ये फिर बाउंड्री बनी है मंदिर बनाने के लिए, फिर वो अंदर आता था। कितना बड़ा था? छोटा ही था, इतना ज़्यादा हाइट नहीं थी। मैं तो उस टाइम इतना सा ही था, मेरे को मतलब एकदम धुंधला याद है। हाँ, ठीक है ना। फिर वो यहाँ आए, उन्होंने पत्थर रखे, तो फिर वहाँ पे माता जी रात को स्वयं को प्रकट हुए, ठीक है ना। प्रकट होकर उनको वरदान दिया कि तेरे 24 बेटे होंगे और संपूर्ण हिंदुस्तान पे तेरा राज होगा। तो अब आज भी इतिहास उठा के देख लो, क्षत्रिय राजपूतों में से सम्राट खाली पृथ्वीराज के आगे लगता है। और तभी यहाँ पे हमला हुआ तो माता जी ने उनको केसर और कुमकुम दिए थे। तो बोले तेरे को कुछ नहीं करना है, राव लाखन को आदेश दिया था माता जी ने कि तेरे को खाली केसर कुमकुम घोड़ों पे फेंकना है। तो जो घोड़े लाल कलर के थे ना, मेहंदी कलर के, वो काले हो गए, काले वाइट हो गए, मतलब पूरे घोड़े उनकी सेना ही कन्वर्ट हो गई इनके अंदर। तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हाँ, और आसाम से लेकर अपना कच्छ, ये दोनों बॉर्डर, हाँ, सब जगह से लोग आ रहे हैं। अभी आप झारखंड से भी लोग आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, उत्तराखंड से भी आए, आसाम से भी आ रहे हैं, हाँ, बिहार से भी लोग यहाँ तक आ रहे हैं, और गुजरात के तो आते ही है, और आप बेंगलोर, चेन्नई, वहाँ से भी पब्लिक आ रही है। तो ओवरऑल पूरे इंडिया से पब्लिक अभी आ रही है। तो जब आते हैं तो फिर उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था कहाँ पे करी हुई है? हाँ, पीछे बने हुए हैं, एसी रूम भी है और साधारण रूम भी है, नॉन एसी, और निःशुल्क वाली भी है, तो वो भी है। भोजनालय भी भोजनालय भोजनशाला 20 रुपये का कूपन है, तो आप 20 रुपये दे के भोजन आपको मतलब सात्विक खाना मिलेगा, बिना लहसुन प्याज का और शुद्ध खाना। क्या टाइम रहता है इसका? भोजनशाला का टाइम सर सुबह 9 से लगाकर 2 बजे तक है, और शाम को 7 से लगाकर 9 बजे तक। तो दोस्तों ये थे अविनाश सिंह राजपुरोहित जी, जो यहाँ पे पुजारी हैं, और इन्होंने डिटेल में हमें पूरा स्टोरी बताई, पूरी हिस्ट्री बताई यहाँ पे आशापुरा माता की। तो जब आप कुंभलगढ़ आ रहे हैं, उदयपुर जा रहे हैं, या फिर चला के आप अगर नाडोल आ रहे हैं, तो ज़रूर इस मंदिर के दर्शन कीजिएगा। चमत्कारिक मंदिर है, जैसा कि अविनाश जी ने बताया हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सभी लोग ज़रूर पधारें। दोस्तों 900 साल पुराना ये मंदिर आप देख रहे हैं, और आज भी देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जारी है। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन, मरम्मत का काम अभी भी होता है। हजारों श्रद्धालु पूरे भारत से माता के दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। तो आप भी अगर राजस्थान आ रहे हैं, ज़रूर यहाँ पे आइएगा। अगर आप कुंभलगढ़ जाएंगे तो बीच में ये रास्ता आएगा नाडोल का,
तो ज़रूर यहाँ पे मंदिर में दर्शन करके ज़रूर जाइएगा। बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आता है अपनी जो भी ख्वाहिश मांगता है, जो भी आशा करता है, वो माता जी उनकी आशा ज़रूर पूर्ण करते हैं।